लोकसभा चुनाव के बाद से झारखंड बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। भले ही 14 में से 9 सीटों पर भाजपा काबिज हो पाई हो, लेकिन 5 सीटों को गंवाने के बाद लगातार भाजपा समीक्षा कर रही है कि किन कारणों से सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अब समीक्षा होगी तो किसी न किसी को तो इसका जिम्मेदारी तो लेना ही होगा, क्योंकि आगामी दिनों में झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है। तो आपसी पकड़ मजबूत करने के लिए सभी कारणों को जानना और समझना भाजपा के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन फिलहाल भाजपाइयों का मूड कोई नहीं समझ पा रहा है। लगातार हो रहे समीक्षा बैठक में विवाद होता दिख रहा है। ताजा मामला देवघर का है। बता दें कि आज देवघर के एक निजी होटल में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी। तब भी गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और देवघर के विधायक नारायण दास के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। बात इतनी बढ़ी कि कार्यकर्ता हाथापाई और गाली गलौज पर उतर आए। इतना ही नहीं, सांसद के समर्थक की ओर से देवघर के विधायक के साथ गाली गलौज भी की गई। फिलहाल इस मामले में विधायक नारायण दास का क्या कहना है, आप भी सुनिए। क्या है ये जो मामला है, क्या है? देखिए, आज गोड्डा लोकसभा चुनाव जीतने के बाद गोड्डा लोकसभा चुनाव की समीक्षात्मक बैठक है, और जिस कार्य हेतु बैठक लेने के लिए प्रदेश के महामंत्री जो राज्यसभा के सांसद हैं सम्मानित आदित्य साहू जी आए हैं, और उनके साथ बालमुकुंद सहाय जी जो उपाध्यक्ष हैं, वो दोनों बैठक लेने वाले हैं और बैठक चल ही रही है। इसी बीच माननीय सांसद जिन्होंने चौथी बार गोड्डा लोकसभा कार्यकर्ताओं के बदौलत जीतने का हासिल किया, चुनाव जीते हैं वो, ऐसे उनका हमेशा कहना होता है कि संगठन हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है, संगठन के बदौलत हम चुनाव जीतते नहीं हैं। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि 2024 का चुनाव कार्यकर्ताओं ने अपने पसीने बहाकर उनको चुनाव जिताने का काम किया। रही बात आज उनके गुंडे के द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, गोड्डा जिलाध्यक्ष जो हैं संजीव मिश्रा जी, उनके साथ भी तूतू मैमे पर वो लोग उतरे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि उनके लोगों का आरोप है कि देवघर विधायक ने काम नहीं किया। यदि देवघर विधायक ने काम नहीं किया तो 41,000 वोट से आप लीड कहाँ किए? और अगर आपके पास कोई प्रमाण है, यदि मैंने किसी को कहा है, कुछ दिन पहले मैं जिलाध्यक्ष था, आज वही कमेटी है, पूरी कमेटी वही है, एक भी मंडल अध्यक्ष, एक भी पार्टी का पदाधिकारी हमको कह दे कि उनके पक्ष में हमने काम करने के लिए नहीं कहा। लेकिन वो अपने गुंडे के द्वारा देवघर को क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी किसी एक की पार्टी नहीं है। जब वो 2009 में चुनाव लड़ने के लिए आए उस समय मैं जिला मंत्री था। आज मैं उनसे सीनियर हूँ, वो हमसे जूनियर है। और जब देवघर में कहीं कार्यालय नहीं मिल रहा, हम लोगों ने कार्यालय कराने का काम किया और उनके साथ सारथी के रूप में काम किया। आज मुझे गाली दिया गया, माँ बहन लगा के गाली दिया गया, मेरे कार्यकर्ताओं को मारा गया। निश्चित रूप से प्रदेश के लोगों को, नेताओं को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और देवघर बाबा बैद्यनाथ की नगरी है, बाबा निश्चित हिसाब करेंगे, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इस मामले में देवघर विधायक ने कहा कि बैठक के बीच सांसद के कार्यकर्ताओं ने उन पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा लोकसभा चुनाव में काम नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर हमने काम नहीं किया है तो निशिकांत दुबे कैसे जीत गए, और यदि उनके पास कोई प्रमाण है तो लाकर दिखा दे। आखिर क्यों वह अपने कार्यकर्ताओं की ओर से हम पर हमला करवा रहे हैं। बताते चले कि एक और जहां भाजपा 5 सीटों को खोने के बाद बैठक कर मंथन कर रही है कि विधानसभा चुनाव पर बढ़त कैसे बनाई जाए, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव का टिकट ना मिलने पर पार्टी में आपसी मनमुटाव देखने को मिल रहा है। अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि भाजपा के नेताओं ने आपसी मनमुटाव का फायदा विपक्षी पार्टी उठाने की तैयारी में है। वहीं पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा तेज थी कि इंडी गठबंधन में रार अब चरम पर है। लेकिन दुमका और देवघर में भाजपा की बैठक में हुए विवाद और मारपीट को देखा जाए तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी की आला कमान को संथाल में चल रहे आपसी उठापटक को शांत कराना अनिवार्य हो गया है।
नहीं तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल द न्यूज पोस्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरें हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज पोस्ट।